जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार और बद्रीनाथ धाम की देखिए ताज़ा तस्वीर। बीते कुछ दिनों से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है और ये देखिए बाबा बद्री विशाल के धाम में ज़बरदस्त बर्फबारी के बीच हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार फिर से ज़बरदस्त स्नोफॉल बद्रीनाथ धाम, औली, पूरे पहाड़ी इलाकों में इस समय देखने को मिल रहा है। ये बद्रीनाथ धाम की तस्वीर देखिए, हर तरफ एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिली है। आदि केदारेश्वर का मंदिर देखिए, भगवान बद्री विशाल का मंदिर देखिए, और जमकर बर्फबारी के बाद अब बद्रीनाथ धाम में थोड़ी सी मौसम ने राहत दी है। अब मौसम खुल चुका है, लेकिन ये तस्वीर बर्फबारी के बीच की है और इसके बाद अभी हम आपको आगे की तस्वीरें और दिखाएंगे। देखिए 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं और उससे पहले हम आपको भगवान बद्री विशाल के दरबार की तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि अभी मंदिर परिसर पूरी तरह से बंद है, मंदिर के कपाट बंद हैं, लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो कितनी कठिनाई के साथ यहाँ पे रहते हैं, इन तस्वीरों से आप जान पाएंगे। आदि केदारेश्वर मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है, भले ही इनके कपाट बंद हैं, लेकिन जो यहाँ पे मुस्तैदी से रहते हैं आईटीबीपी के जवान, मंदिर समिति के लोग, ये देखिए आईटीबीपी के जवान किस तरह से सिर्फ रहना नहीं होता है, बर्फबारी के बीच इधर उधर निगरानी करना भी होता है। यही मेन इनका यहाँ पे रहने का मकसद होता है। सुरक्षा में तैनात होते हैं भगवान बद्री विशाल के धाम में। यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर भारत चीन सीमा के समीप आर्मी आईटीबीपी रहती है, लेकिन मंदिर के पास भी जो सुरक्षा का जिम्मा है वो आईटीबीपी को रहता है। और ये देखिए बीते कुछ दिनों से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ मार्ग पर आप देखोगे हर तरफ सिर्फ बर्फ़, 2 से 2.5 फीट की ताज़ा बर्फबारी हुई है। हालांकि ये बर्फ़ मार्च में गिरी है तो एकदम से पिघल भी जाती है, पानी पानी वाली बर्फ़ है, एकदम बहुत तेज़ी से ये पिघल भी रही है इसमें, क्योंकि ज़्यादा पानी होता है। लेकिन जो ये बर्फ़ होती है ये नुकसान करती है, तोड़फोड़ करती है, इसमें पानी ज़्यादा होता है, ऐसे में ये बहुत नुकसान करती है, भारी बहुत होती है। बद्रीनाथ मार्ग हनुमान चट्टी से आगे जगह जगह एक बार फिर से छोटे छोटे ग्लेशियर आ चुके हैं, जिस कारण थोड़ी सी परेशानी, रास्ता बंद हो चुका है। लेकिन बद्रीनाथ धाम का जो नज़ारा है अपने आप में एक बार फिर से दिव्य, कुदरत ने एक बार फिर से जो कपाट खुलने से पहले है भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार कर दिया है। नया साल जो हिंदू नव संवत्सर आ रहा है उसके स्वागत के लिए कुदरत ने तो भगवान बद्री विशाल के धाम को पूरी तरह से सजा दिया है। और अब हम आपको बद्रीनाथ के रास्तों के बाद बद्री विशाल के धाम की जो तस्वीर है वो दिखाने वाले हैं, क्योंकि 4 मई को कपाट खुल रहे हैं। ऐसे में 2 मई को जोशीमठ नरसिंह मंदिर से डोली रवाना होगी, उससे पहले यहाँ पे गरुड़ छाड़ मेला होगा। और 4 मई को सुबह 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। तो ऐसे में जो भी श्रद्धालु इस बार आना चाहता है वो आ सकता है। हालांकि बर्फ़ तब तक तो मुश्किल है रहना, लेकिन आपको इस बार एक नया एहसास जो है बद्रीनाथ धाम की यात्रा में देखने को मिलेगा। अभी अगर आप लोग आते हैं तो अभी हनुमान चट्टी से आगे नहीं जा सकते हैं, वहाँ से आगे इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। लेकिन जब यात्रा काल में आएंगे तो आपको इस बार ग्लेशियर यहाँ ज़रूर देखने को मिलेंगे। और आप देखिए ये है भगवान बद्री विशाल के धाम की तस्वीर, हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। और ये नज़ारा देखिए भगवान बद्री विशाल के, जय बद्री विशाल के मंदिर का अद्भुत नज़ारा, अपने आप में बेहद अद्भुत। ये बर्फबारी के बाद आज की तस्वीर है। आज यानी कि 17 मार्च को बद्री विशाल के धाम की तस्वीर। ये देखिए पूरी पहाड़ियाँ बर्फ़ से लकदक, जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। और ये देखिए बद्रीनाथ धाम के आसपास का नज़ारा, हर तरफ इस समय बर्फ़ की मोटी चादर बिछी है। मंदिर का जो इलाका है वहाँ पे बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघलती भी है, क्योंकि वहाँ वो पौराणिक काल से बना है, तो वहाँ पे गर्म भी होता है, तप्त कुंड का पानी भी वहाँ निकलता है, तो वो ज़मीन थोड़ी सी गर्म रहती है। लेकिन जो मंदिर के इधर उधर अगल बगल की ज़मीन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बर्फ़ देखने को मिलती है। और ये नर नारायण पर्वत जो है वो इस समय बर्फ़ से लकदक है। कुबेर पर्वत पूरी तरह से बर्फ़ की आगोश में। हर बद्रीनाथ धाम का जो नज़ारा है इस समय अपने आप में बेहद अद्भुत है। यहाँ पे अभी जो सुरक्षा कर्मी हैं, सुरक्षा में तैनात हैं, वो इधर निगरानी करने भी जाते हैं, बर्फ़ में देखने भी जाते हैं कहीं नुकसान तो नहीं हुआ है, और हर चीज़ इन लोगों को देखनी होती है।
और बद्रीनाथ धाम में जो भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार होता है शीतकाल का, जब देव पूजाएं यहाँ पे होती हैं तो कुदरत करती हैं। और देखिए ये भगवान बद्री विशाल के मंदिर का अद्भुत श्रृंगार, और आईटीबीपी के जवान यहाँ पे मुस्तैदी से तैनात हैं। इस समय बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। हर तरफ सिर्फ बर्फ़ की सफ़ेद और मोटी चादर देखने को आपको मिलेगी। बद्रीनाथ से माणा से बद्रीनाथ धाम की तरफ को आते हैं तो हर तरफ सड़क मार्ग, भले ही मार्ग से बर्फ़ हटाई हो, लेकिन मार्ग के दोनों ओर ज़बरदस्त बर्फ़ है। पहाड़ियाँ पूरी तरह से बर्फ़ की आगोश में है। अपने आप में एकदम दिव्य नज़ारा इस समय बद्रीनाथ धाम का है। माणा वाला रास्ता ये देख सकते हैं किस तरह से सड़क के किनारे और हर तरफ सिर्फ बर्फ़ दिखाई दे रही है। नीलकंठ पर्वत बर्फ़ से लकदक है। नीलकंठ तो आप हमेशा, चाहे आप गर्मियों में आओ चाहे कभी भी आओ, उस समय भी ज़बरदस्त बर्फ़ की आगोश में रहता है। तो दोस्तों 4 मई को कपाट खुल रहे हैं, आ रहे हो तो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था इस बार अलग से है, मतलब पिछले वर्ष की तरह नहीं है, इस बार दूसरे तरीके से भी है। और ये बद्रीनाथ देखिए, जहाँ पे बद्रीनाथ मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं, नई सड़क है, यहाँ पे किस तरह से सड़क से बर्फ़ हटाकर दोनों ओर रास्ते को बनाए, बर्फ़ को किनारे करके रास्ता बनाया गया है। इस तरह से अब बद्रीनाथ धाम में आप फिर भी 2 से 3 दिनों में अगर बर्फ़ थोड़ी सी कम होती है तो यहाँ पे फिर से मास्टर प्लान के काम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। अब कपाट खुलने हैं, उसकी तैयारियां भी, यात्रा तैयारियां भी प्रशासन ने तेज़ी से करनी है। तो आप लोग सिर्फ अगर आना चाहते हैं तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, इस बार की यात्रा की तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार बिल्कुल अलग और अद्भुत अपने आप में जो है बद्रीनाथ और चारधाम की यात्रा होगी। बर्फ़बारी अभी भी हो रही है, पहाड़ों में ठंड हो रही है। मैं जोशीमठ में हूँ, जोशीमठ में पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, क्योंकि ऊंचाई वाली जगहों पे बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया, या अलग अलग ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फ़बारी हो रही है। और यहाँ देखिए बद्रीनाथ के रास्तों में बहुत सारे ग्लेशियर इस बार देखने को मिलेगा। और इस बार आप लोगों को अच्छी खासी ग्लेशियर जो बद्रीनाथ के रास्ते हैं, बद्रीनाथ धाम तक पहुँचने वाले रास्ते हैं, वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा हुई तो पिघल भी सकते हैं, लेकिन इसकी तो श्योरिटी नहीं है कि मिलेंगे। लेकिन अभी के हालात जो है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार आपको अच्छे खासे ग्लेशियर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पानी थोड़ा ठंडा हो सकता है और अभी भी बर्फ़बारी हो रही है, क्योंकि मार्च बीतने को है, होली बीत चुकी है। अमूमन होली के बाद पहाड़ों में एकदम से गर्मी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस बार क्या है कि होली के बाद भी लगातार बर्फ़बारी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बाकी आगे जो भी चारधाम यात्रा की जो भी अपडेट होगी वो हम आपको ब्लॉग के माध्यम से देंगे। बने रहें हमारे चैनल के साथ और चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बद्रीनाथ की जो भी आगे की जो ताज़ा तस्वीर आएगी वो मैं आपको अगले ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगा। यात्रा से जो भी अपडेट आएगा वो भी हम लोग आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से बताएंगे। और जो यात्रा शुरू होगी वो भी हम आप लोगों को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बताएंगे। चलिए दोस्तों, बद्री विशाल बाबा केदार की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों नमस्कार।